नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम श्री बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके संकट कटें, आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री बालाजी महाराज पूर्ण करें। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी लोगों के दिल में बहुत सारी भ्रांतियां हनुमान जी महाराज की पूजा को लेकर, बालाजी महाराज की पूजा को लेकर हैं कि यदि वो हनुमान जी की पूजा करते हैं और यदि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा करते हैं तो क्या स्त्रियों को पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सी जगह ये प्रचलन में है कि हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति पागल हो जाता है, मानसिक विक्षिप्त हो जाता है। इसके पीछे की सत्यता क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे भारत देश की ये बड़ी विडंबना रही है कि हमारे जो पुराने पूर्वज रहे हैं, जो साधु संत महात्मा रहे हैं या पंडित इत्यादि रहे हैं, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे ऐसी चीजें लोगों में बांट दी गई हैं, लोगों के दिमाग में बैठा दी गई हैं पंडितों द्वारा, ज्ञान शास्त्रियों द्वारा कि हनुमान जी की पूजा करने से आदमी पागल हो जाता है, हनुमान जी की शक्ति अगर आ जाती है तो व्यक्ति का शरीर फट जाता है, व्यक्ति को पागल कर देता है, व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, या माता बहनें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, हनुमान जी की पूजा करने से दोष लगता है। इतनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में मनुष्यों द्वारा फैलाई गई हैं, धर्म गुरुओं द्वारा या और भी जितने भी प्रकांड पंडित हैं उनके द्वारा। लेकिन सत्यता कोई बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सत्यता बताएंगे तो रोजी रोटी का काम बंद हो जाएगा। देखिए, हनुमान जी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिनकी पूजा करने से आपको दंड मिलेगा, या हनुमान जी ऐसे नहीं है कि भाई उनकी आपने पूजा करी तो हनुमान जी आपको पागल कर देंगे, पागल की तरह दौड़ाएंगे, या आपको मार डालेंगे, आपकी बुद्धि चली जाएगी, या आपको गृहस्थ जीवन नहीं जीना है, या आपको किसी भी प्रकार से गृहस्थी में नहीं रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि उनकी पूजा के क्या नियम है, क्या नियम नहीं है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक अनन्य भक्त हैं वो इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। उनको पता है कि क्या मर्यादाएं होती हैं और क्या मर्यादाओं का पालना होता है। माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है होए सिद्ध साखी गौरीशा, वो माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से उसको समस्त प्रकार की सिद्धियां और कृपा प्राप्त होती है। यानी कि जो ये पढ़े, उसमें जो ये पढ़े लिखा है, केवल मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए नहीं बोला गया। माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा भी कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा आप उनको पिता के रूप में पूज सकते हो, भाई के रूप में पूज सकते हो, गुरु के रूप में पूजा कर सकते हो। बहुत सारे संबंध आप हनुमान जी से बना सकते हो, भाई का, पिता का, गुरु का, पुत्र का, कितने नाते तो हनुमान जी के साथ आप जोड़ सकते हो प्रभु के साथ। उस रूप में आप हनुमान जी के साथ पूजा करिए। लेकिन अभी हम जहां पर गए थे, धनोरा ग्राम पे गए थे हम, और जो बुंदेलखंड है यानी कि झांसी से ऊपर वाला क्षेत्र जो है, उधर अभी भी लोगों के मन में एक संशय है। वो हनुमान चालीसा पाठ करने से डरते हैं, हनुमान जी की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हनुमान जी पागल कर देंगे। हनुमान जी की पूजा करने से लोग पागल हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी अगर आप जाते हो तो आप पागल हो जाते हो। अगर आप किसी हनुमान जी की सेवा करते हो, व्रत करते हो, उनका अनुष्ठान करते हो, उनकी सिद्धि करते हो तो आप पागल हो जाते हो। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो दरबार लगा रहे हैं, जो मेहंदीपुर बालाजी के सेवादार हैं, चाहे बागेश्वर धाम वाले गुरुजी हैं, पंडोकर सरकार है, या और भी जो दरबार वाले हैं, या हम हैं, हम जो बालाजी का दरबार लगा रहे हैं, हम तो पागल नहीं हुए हनुमान जी की पूजा करने से। या ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन पर हनुमान जी की शक्ति आती है, हनुमान जी के दूत आते हैं, हनुमान जी की सिद्धि आती है, वो भी पागल नहीं है, वो भी अच्छे से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। ये सब गलत फहमी ब्राह्मणों द्वारा आपको बताई गई है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की कोई मानसिक विक्षिप्तता नहीं आती। हाँ, मानसिक विक्षिप्तता उनको आ सकती है कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, आपके घर में कोई तंत्र किया हुआ था, आपके घर में कोई संकट था, आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी थी, तो उस निगेटिव एनर्जी के प्रभाव से आपका घर का व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें करने लग जाए,
उसके अकेले में रहने लग जाए, खान पीन उसका बदल जाए, तो समझिए उस पर कोई नकारात्मक शक्ति है। हनुमान जी की कृपा या हनुमान जी की शक्ति से नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई भूत का असर, प्रेत का असर, जिन्न मसान या किसी भी ऐसी प्रकार की कोई तांत्रिक विद्याएं उसके ऊपर लगी हुई है जो पहले आपके घर में थी लेकिन आपको पता नहीं था। जैसे ही आपने हनुमान जी की पूजा शुरू की, श्री बालाजी महाराज के चरणों में अर्जी दरखास्त लगाई, आप बालाजी महाराज से जुड़े, तो वो चीज एक्टिव हो गई। क्योंकि हनुमान जी की जब कृपा आप पे हुई तो हनुमान जी ने उस तंत्र को, उस प्रेत को जो आपके घर में छिपके बैठा था उसको पकड़ लिया। उसकी वजह से उस रोग, उस साधक के ऊपर मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो हनुमान जी की पूजा से नहीं होता। फिर आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो वो विकार भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आप किसी भी धर्म गुरु से दिखा लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान जी की सेवा करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, हनुमान जी की पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप पवित्रता का ध्यान रखें, साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर हनुमान जी का पूजा करें, मंदिर में जाएं, साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर जाएं, माता बहनें भी साफ शुद्ध और मर्यादित वस्त्र पहनकर जाएं हनुमान जी के सम्मुख। किसी भी प्रकार का ऐसा वस्त्र पहनकर ना जाएं जो आज के प्रचलन में है, जो हमारा इस समय सबसे ज्यादा माताएं बहनें पहन रही हैं। सलवार सूट पहन के जाएं, साड़ी पहन के जाएं, सर ढककर मर्यादा के साथ मंदिर में प्रवेश करें। उससे आप हनुमान जी की या किसी भी देवी देवता की गरिमा बनी रहेगी। कोई भी माताएं बहनें जाती हैं या कोई भी भाई बंधु जाता है, कुर्ता धोती पहनकर जाए या साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में देवी देवता के समक्ष जाए, कोई दोष नहीं लगेगा। मर्यादित रूप से रहें, बाड़ी पे संयम रखें, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये नहीं कि आप ग्रस्त जीवन नहीं जी सकते, ग्रस्त जीवन जी सकते हो। जो शादीशुदा पुरुष या माताएं हैं वो भी हनुमान जी की सेवा कर सकती हैं। मंगल शनिवार का ब्रह्मचर्य का पालन करें, कुछ खास तिथियों का ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से रहें। बाकी आप अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। ये बहुत गलत भ्रांति है कि हनुमान जी की पूजा करने से किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का पाप लगता है या हनुमान जी की शक्ति आप पे आ जाती है तो आप जो है पागल हो जाएंगे या आपकी जो है बुद्धि फिर जाएगी। ऐसा नहीं है। हनुमान जी जो बुद्धि के दाता हैं, जो स्वयं बुद्धिमान है, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जिनकी पूजा करने से बुद्धिहीन को भी बुद्धि मिल जाती है, क्या वो देव किसी को पागल करेंगे? नहीं करेंगे। तुलसीदास जी को किसने पागल कर दिया था? सही थे वो भी, कितनी भक्ति मिली। सुग्रीव थे, विभीषण थे, जिनके साथ हनुमान जी 24 घंटे रहते थे। जब वो पागल नहीं हुए तो आप कहां से पागल हो जाओगे? अन्य कितने देव थे, कितने ऐसे स्थान है, मोहनदास बाबा हैं जिनके सालासर धाम के, वो पागल नहीं थे। अगर आप गणेशपुरी जी, किशोरपुरी जी की बात करो, वो पागल नहीं है। आप किसी और धाम में चले जाओ हनुमान जी के, वहां के जो पुजारी हैं वो पागल नहीं है, जबकि सब ग्रस्त जीवन वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि बालाजी मंदिर में केवल ब्रह्मचारी पुरुष ही सेवा दे रहा हो, ग्रस्त जीवन वाले भी सेवा दे रहे हैं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा जो है ग्रस्त जीवन में नहीं कर सकते। आप हनुमान जी की पूजा भी ग्रस्त जीवन में कर सकते हो। उनको भाई के रूप में पूजिए, उनको प्रभु के रूप में पूजिए, उनको पिता के रूप में पूजिए, उनको गुरु के रूप में पूजिए। बहुत सारे नाते हैं प्रभु से जोड़ने के। उम्मीद करता हूं अब आपकी ये भ्रांति खत्म हुई होगी कि हनुमान जी की पूजा करने से साधक पागल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी की कृपा से बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है। बल से जो निर्धन होता है उसको धन मिल जाता है, जो गरीब होता है या जो निर्बल होता है उसको भी बल देने वाले हनुमान जी हैं। अतुलित बल धामम हेम शलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसे प्रभु जो गुणवान हो, शीलवान हो, धैर्यवान हो, जो भक्तों पर कृपा करने वाले, संत जनों का उद्धार करने वाले और दुष्टों को भी क्षमा याचना प्रदान करने वाले, ऐसे विद्यावान मेरे प्रभु श्री बालाजी महाराज की साधना करने से कौन पागल हो सकता है? पागल तो वो लोग हैं जो उनकी पूजा करने से डरते हैं, वो तो पहले से ही पागल है क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान है। ऐसे साधु संतों की संगत में जाने से जो आपको भ्रमित करता है, आपको डराता है, उसके पास जाने से बचें। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, वेदों का ज्ञान करें, वेदों को पढ़ें, किसी अच्छे गुरु की शरण में जाएं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उसके अनुरूप पालन करें, आपका उद्धार होगा। सत्य को जानिए, भ्रमित मत होइए। जो सत्य को जान लेता है, हमारा मेन उद्देश्य है सत्य को जानना। जिस दिन आप सत्य को जान लेंगे, इस सब बातों से ऊपर आ जाएंगे। हनुमान जी की पूजा माताएं बहनें बेफिक्र होकर करें, कोई दिक्कत नहीं है। बालाजी महाराज की सेवा आपको जैसे देनी है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नाता प्रभु के साथ रखकर आप सेवा करिए। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो, आने वाले अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। हम बालाजी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।